वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पॉलिटी से 20 से 25 सवाल जो है ना वो पूछे ही जाते हैं आपसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको कट ऑफ निकालना है तो उसके लिए पॉलिटी हो जाता है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको इग्नोर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दूसरी अच्छी चीज इसकी ये है कि आपने जो भी पढ़ा है, मतलब आर्टिकल्स पढ़ के आए हो, जो भी पढ़ के आए हो, उसके बाहर जो है ना वो आपको वहां क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब उसके बाहर कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो जितना अगर आपने पढ़ाई करी है, जो क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से सॉल्व जो है कर लोगे। हिस्ट्री में क्या होता है, आपने पढ़ाई तो करी लेकिन आयोग ने कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो ऑप्शनल लेवल का है, तो भाई वो तो नहीं आता होगा, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आयोग जो है क्वेश्चन पूछता आया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही कर लिया ना तो 20 से 25 क्वेश्चन में 90% सवाल जो है ना वो आपके सही हो जाएंगे। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है हमारे संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, भाग हैं, जो शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूची हैं और जो सोर्सेस है, जहां जहां से हमने अपने संविधान में कौन कौन से देश से कोई चीज ले रखी है, ठीक है। ये आप समझो, अगर आप लोग नॉर्मल सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, ये करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटा लगेगा, ठीक है। अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और इन तीनों से भाई हर साल की कहानी है। इन तीनों टॉपिक को मिला के अगर मैं बात करूं तो आप समझो 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। पार्ट से, शेड्यूल से, आपका सोर्सेस से, ठीक है। और हो ये सकता है कि मान लो ज्यादा भी आ जाते हैं, काफी बार जो है ज्यादा भी आए, 4-5 क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसको अच्छे से करना है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है ये है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। इसको एक ही आप लोग यूनिट लेके चलो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आपके आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट, और 51 जो है वो आपका ड्यूटी है। इसमें बीच में आपका डीपीएसपी के भी आर्टिकल्स हैं। पहली चीज आयोग आपसे यही पूछ लेगा, आर्टिकल्स दे देगा, बोलेगा ये बताओ इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, और कौन सा आपका डीपीएसपी है या कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितने भी आर्टिकल्स है ना 12 से लेकर 51 तक वो याद होने चाहिए। मतलब नॉर्मल अगर आपको पता भी है वर्ड जो लिखा हुआ है वो भी आपको पता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एकदम मतलब ऐसा नहीं लाइन टू लाइन याद हो, वर्ड टू वर्ड याद हो, मतलब बस पता हो कि 13 में अच्छा ये बोला जा रहा है, 14 में ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उसको कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारी जितनी भी, ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है आयोग का। इसको भी आप समझो मुश्किल से मुश्किल आपको 2-3 घंटे लगेगा, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय जितनी भी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे यूपीएससी है, इसके जो चेयरमैन अपॉइंट कौन करते हैं, सभी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज एज कितना रिटायरमेंट एज है, ठीक है। उसके बाद में बाकी जैसे इलेक्शन कमीशन है, कौन सा आर्टिकल है, अच्छा इनके आर्टिकल्स भी, जितनी भी बॉडीज है ना इनके आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन का कर लेना, कैग का कर लेना, ठीक है। यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, 2-3 सवाल तो आ ही जाते हैं। उसके बाद में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, तो ये भी फेवरेट टॉपिक है। पंचायत में जो कमिटीज बन रखी है ना पंचायती राज में, ठीक है, कमिटीज का क्रोनोलॉजी पूछ लेता, काफी बार क्वेश्चन आया, किस कमेटी ने कौन सा आपका वो दिया है, एडवाइस दी, कौन सा रिकमेंडेशन, तो ये करके जाइए, ठीक है। उसके बाद में जो कौन सा आपका संविधान संशोधन था, कौन सा पार्ट जुड़ा, कौन सा शेड्यूल जुड़ा, सिंपल मैं बता नहीं रहा हूँ, सिंपल ये तो आप लोग कर ही लेना। और ऐसे ही आपका म्यूनिसिपैलिटी में भी सिर्फ इतना कर लोगे हो जाएगा। फिर आपका पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य का आपका विधानमंडल है। इसमें विधानसभा है, विधान परिषद, कौन कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद, ये याद कर लेना। विधानसभा में आप ये समझो स्पीकर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यूपी में कितनी सीट है विधानसभा की। विधान परिषद का, अच्छा विधान परिषद के लोग कैसे आपका इलेक्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इसमें लोकसभा में यूपी की कितनी सीट्स हैं ये क्वेश्चन आ जाएगा, राज्यसभा में यूपी की कितनी सीट्स हैं, स्पीकर से, और जो राज्यसभा के स्पीकर हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल से क्वेश्चन, मनी बिल इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना आप लोग कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, प्रेसिडेंट की पावर्स, अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस आर्टिकल याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट तो इंपॉर्टेंट है। जैसे अब जो यहाँ पे कुछ 2-3 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेकर, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, ये याद होना चाहिए।
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अटॉर्नी जनरल तो चलो संवैधानिक निकाय में आ गया। ऐसे ही राज्य में जो आपका कार्यपालिका है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जितने आर्टिकल्स, अब आप कहोगे सारे आर्टिकल तो याद कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल बात सही है, रोबोट भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो आर्टिकल आए ना उनको याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको मानिए इस चीज को, पीवाईक्यू के जितने आर्टिकल्स आ रखे हैं उसी को याद कर लो ना। सारे आर्टिकल वैसे भी याद नहीं कर पाओगे, पीवाईक्यू वाले कर लोगे ना, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब मान लो अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 तो भैया आप पीवाईक्यू वाले ही रिपीट होंगे, क्योंकि इतने आपका आर्टिकल जो है वो आयोग पूछ चुका है। नए आर्टिकल थोड़ा ना कोई बन रहा है यार, ठीक है, कोई नया आर्टिकल थोड़ा ना बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पीवाईक्यू वाले ही आर्टिकल्स करके जाइएगा। बाकी जो मैंने इधर बताया, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, पीएम, प्रेसिडेंट की जो आपका ऑर्डिनेंस वाली पावर है, वीटो पावर, इनके आर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद में ये फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और डीपीएसपी तो करना ही है, इनके आर्टिकल्स भी, ठीक। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, वो हमारे एससीएस की जो लिस्टिंग है ना उसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, तो उसको अच्छे से करना। फिर प्रियम्बल से इतना प्रस्तावना से क्वेश्चन, किसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है, ऑर्डर वाइज लगाने को भी आ जाएगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फिर आपसे पूछ लेगा क्या प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, बेरुबरी में बोला था नहीं है, केशवानंद में बोला है, एलआईसी में भी बोल दिया है, एलआईसी वाले केस में ये। फिर लोकपाल, लोकायुक्त, भैया इसको देख लेना कि कौन सा पहला स्टेट था, कौन से साल से स्टार्ट हुआ, कौन से देश से हमने लिए, सिर्फ इतना ही कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडियन पॉलिटी आपको प्रिपेयर करना है, या अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि इन हम आपका टॉपिक्स को छोड़ दें, तो ये गलती मत करना, सबसे पहले ये टॉपिक्स करो। उसके बाद में आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझको तो ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझको तो ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो भाई फिर आपका मन है और करने का। लेकिन सबसे पहले ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, इन्हीं को करो आप लोग, ठीक है। आपके पास में अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स ले सकते हो, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके। साथ में इस समय पे यूपीपीसीए 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अभी आपका 25% का डिस्काउंट जो है वो भी है टेलीग्राम कोर्सेज पे, और अगर आप हमारे ऐप से कोर्सेज लोगे तो उस पर 50% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये एक ही दिन के लिए और आपका ऑफर है 15 अगस्त तक, तो आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा टेलीग्राम कोर्स, या इस ऐप को, हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को इंस्टॉल करके ऐप से कोर्स, ठीक है। उसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, 50% का डिस्काउंट जो आपको मिलेगा, कूपन कोड ज्ञान सर लगाना है। कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। ऐसी हिस्ट्री को लेके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, उसको भी एक बार देख लीजिएगा।